कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए गाजियाबाद के देहात लोनी क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 50 बेड की व्यवस्था की गई, जहां पर ऑक्सीजन, दवाइयां और मरीजों की देखभाल के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। देहाती क्षेत्र में मामले बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है। इस मौके पर लोनी की एसडीएम शुभांगी शुक्ला और विधायक नंदकिशोर गुर्जर पहुंचे और बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए खाने पीने, गर्म पानी, ऑक्सीजन सिलेंडर की समुचित व्यवस्था की गई है। इस मौके पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि हमारी सरकार हर प्रयास करने में लगी है। मैंने पहले भी कहा था कि लोनी में कोरोना नहीं है। दिल्ली से जो लोग आते हैं उनकी वजह से कोरोना फैल रहा है। गांव में जो मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी सवाल था, लेकिन उन्होंने यही कहा कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है और साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना महामारी जैसे जंग से जीता जा सके। लोनी के सभी सम्मानित भाई और बहनों को यही संदेश है कि आपने जो कोविड रूल्स का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का, और जो जितना काढ़ा लेने वाली बात थी, और हमने गोमूत्र के लिए आह्वान किया, महामृत्युंजय मंत्र का, हनुमान चालीसा का, उन सबको पालन करते हुए और तमाम डॉक्टर्स की मुस्तैदी के बाद, प्रशासन के बाद सबको ये बधाई कि हमें पर्याप्त मात्रा में लिक्विड ऑक्सीजन मिला है। लोनी से अब आसपास ऑक्सीजन जाएगी, ये लोनी में पहली बार और गौरव की बात है। हालांकि इसके लिए बहुत संघर्ष और लड़ना पड़ा, इसके लिए मैं अपने माननीय जनरल साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष बधाई देता हूं कि हमारे पास आज ऐसा स्टॉक है कि अगर कोई लहर तीसरी की जो संभावना है, हालांकि लोनी में ना पिछली बार कोरोना था ना इस बार कोरोना है, जो दिल्ली से लोग इन्फेक्टेड होकर के, जो प्रभावित होकर के लोनी के अंदर है, उनको हमने ठीक किया है। अभी डॉक्टर बता रहे थे कि हमने 71 लोगों को टेस्ट किया, केवल एक केस निकला है, वो भी हो सकता है सस्पेक्टेड हो। तो लोनी में कोई कोरोना नहीं है। अस्पताल का उद्घाटन किया गया है, कितने बेड की यहाँ पर बेड हैं और कितने लोगों की वैक्सीन की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पूरी हर तरह से व्यवस्था है। हम नगर पालिका में भी जो थोड़े बहुत प्राथमिक तौर पे जो लक्षण है, उसके लिए भी हम लोग घर घर दवाई पहुँचा रहे हैं। इसी तरह गाँव में भी मेडिकल किट पहुँचा रहे हैं, वैक्सीनेशन हो रहा है, और 50 बेड का हॉस्पिटल खोला है। उससे पहले भी यहाँ 30 बेड की व्यवस्था थी। तो लोनी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये गौरव की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्य हुआ है कि आज लोनी आत्मनिर्भर हुई है। और कोरोना का केवल एक जो टेस्ट में आना मेरी बात में मोहर लगाता है कि जो मैंने बोला था, कोई डॉक्टरों ने मोहर लगाई है। तो लोनी के सभी सम्मानित भाई बहनों को बधाई कि कोरोना दम तोड़ चुका है। विधायक जी, जो देहात की बात हम कर रहे हैं, बार बार देहात क्षेत्र की हम बात करें, देहात के लिए क्या योजना है? क्योंकि वहाँ पर जांच कम हो रही है, वैक्सीन कम लग रही है, वैक्सीन सेंटर मैंने हर गाँव में नहीं है, दूर लोगों को जाना पड़ता है। मैंने पूरा बता दिया। देखिए, हर गाँव में संभव इसलिए नहीं, मैंने अभी बताया था, स्टाफ जो है उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन जैसे चिरौड़ी में हमारे आसपास के गांव जुड़े हैं, हमारे मंडौला गांव में आसपास के गांव जुड़े हैं, लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं मंडौला गया था, मैंने कहा था, लोग गए, लोगों ने कराया। शुरू में तो लोग आ ही नहीं रहे थे। इसी तरह से यहाँ हो रहा है, जवाहर नगर में, तमाम नगर पालिका में भी जगह जगह है, टीला गाँव में। लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता एक आध दिन बीच में आने जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में कोई कड़ी टूटी होगी, लेकिन आज वैक्सीन आई है। और लगातार अब कल माने मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, और मैं उनसे भी इस बात को कहूँगा कि अगर कहीं कुछ थोड़ी बहुत कमी है, बात करके, और 2 गाँवों का दौरा करेंगे। संभवतः हो सकता है टीला में या अफजलपुर कोई से